इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों में सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार क्या होते हैं। आज मैं आपको बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में बताऊंगा। बच्चों के लिए नियमों को तोड़ना बहुत आम बात है, लेकिन उनको समझाना कि उनका यह व्यवहार उचित है या अनुचित है, उन व्यवहारों के बारे में जानना, बच्चों को समय समय पर जांचते रहें कि वह दूसरों के साथ और आपके साथ कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, और असामान्य व्यवहार की समस्याओं वाले बच्चों को कैसे हम संभाल सकते हैं। बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी पहली समस्या है बैकटॉक, पलटकर जवाब देना। माता पिता और बच्चों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता उस समय खराब स्थिति में पहुंच जाता है जब बच्चे उन्हें पलटकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये पलटकर जवाब देना माता पिता और बच्चों के बीच बहस का कारण बन जाता है। तो ऐसे में माता पिता क्या करें? आप सबसे पहले गुस्से में कोई प्रतिक्रिया ना करें, बच्चे को शांत होने दें और फिर जो उसने कहा है उसे दोबारा संबोधित करें और उसे बताएं कि क्या यह व्यवहार उसके लिए स्वीकार है या अस्वीकार है। आप उसे समझा सकते हैं कि गुस्सा होना ठीक है, लेकिन उसका अपमानजनक तरीके से बोलना आपके लिए ठीक नहीं है। सीमा निर्धारित करें, उन्हें परिणामों से अवगत कराएं। उदाहरण के लिए उन्हें बताएं कि यदि वे चिल्लाना जारी रखते हैं तो उन्हें रात का खाना छोड़ना होगा। और आखिर में एक जांच करें, जब बच्चे आपके आसपास होते हैं तो अन्य लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा होता है, क्या वो असभ्य और अपमानजनक है? यदि हाँ, तो आपको अपना और उनके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव शुरू करना होगा। दूसरा अन्य व्यवहार संबंधी समस्या होती है अपमानजनक भाषा। यदि आपका बच्चा ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें। उसे बताएं कि यह एक बुरा शब्द है और लोग उस शब्द और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उस शब्द का उपयोग करते हैं। अगर आपने अपने बच्चे के सामने उस शब्द का इस्तेमाल किया है, तुरंत माफ़ी मांगे। जब आपका बच्चा आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करता है और कसम खाता है मैं ये आगे से नहीं बोलूंगा, तो आपको सिर्फ उसके मौखिक दुर्व्यवहार की क्षमा नहीं करनी, उसको बताना है उसने ये जो किया है उसके बाद उसको कुछ पश्चाताप करना पड़ेगा और उसे खुद अपने लिए नियम निर्धारित करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, एक बच्चा आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करता है तो उसे सॉरी कहने के लिए उस दिन के लिए खेलने जाना बंद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उसे कुछ नहीं बोलेंगे कि आपको ये सजा दी जाती है। बच्चा खुद ही निर्धारित करेगा कि मैंने ऐसी भाषा का उपयोग किया है तो उसके लिए मुझे अपने पश्चाताप में आज एक अच्छा काम जो मुझे करना होता है, जिसमें मुझे एंजॉय होता है, मैं उसको नहीं करूँगा। तीसरी समस्या जो बच्चों के सामान्य व्यवहार में दी गई है वो है आक्रामक या हिंसक व्यवहार। बच्चों का गुस्सा करना ठीक है, लेकिन अगर वही गुस्सा हिंसक हो जाए तो बच्चों में आक्रामक व्यवहार में बदल जाता है। यह एक गंभीर समस्या है। मनोदशा विकार, मनोविकृति, आचरण विकार, आघात, आवेग या निराशा छोटे बच्चों में आक्रामकता का कारण बन जाती है। कई बार जब आपका बच्चा आत्मरक्षा के लिए भी हिंसक का सहारा ले सकता है। आक्रामकता भी एक समाज से सीखने वाला व्यवहार है। घर का माहौल कैसा है, या बच्चा स्कूल में हिंसक होना तो नहीं सीख रहा है। यदि आपका बच्चा मारने, काटने या लात मारने से नकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिक्रिया करता है तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा हिंसक हो रहा है। बच्चों में आक्रामकता का जवाब देने का सबसे आसान तरीका उन पर वापस चिल्लाना है। फ्रेंड्स अपने बच्चे पर वापस किसी तरीके से चिल्लाते हैं तो बच्चे उस चीज़ से आक्रामकता सीखते हैं, लेकिन बच्चे वापस हिंसक व्यवहार सीखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उन्हें ये गलत चीज़ सिखाते हैं। आपका बच्चे आपसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका जानने के लिए आपकी ओर देखते हैं। जब वो गलती करें तो अपनी आवाज़ उठाने के बजाय अपने स्वर को कम करें और उन्हें शांत होने के लिए कहें। एक विकल्प दें, उन्हें शारीरिक हिंसा का सहारा लेने के बजाय परेशान होने पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ जैसे शब्दों का उपयोग करना सिखाएं। चौथी समस्या जो बच्चों के सामान्य व्यवहार में देखी गई है वो है झूठ बोलना। बच्चों का झूठ बोलना आम बात है। आप विश्वासघात, चोट और यहाँ तक कि आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं कि आप फिर से बच्चों पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि आपका बच्चा बहुत बार झूठ बोल रहा है। अपने बच्चे के दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचें कि उसे ऐसा क्यों सोचें कि झूठ बोलने के लिए वो मजबूर क्यों है। बच्चे झूठ बोल सकते हैं जब वे डरते हैं। सच्चाई के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। उन्हें ईमानदार होना सिखाएं। उदाहरण के लिए कि बच्चे के टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं और वो घर आकर इसको नहीं बताता या गलत आपको जानकारी देता है और आपको पहले से उस बात का पता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो ऐसे में
उसके डर को निकाले कि वो जो नकारात्मक परिणाम है उसको बिना झिझक आपको बताए और झूठ बोलने की बजाय सच बोले और इससे उसकी ईमानदारी का परिणाम बताएं कि ये ईमानदार होना कितना अच्छा है। ऐसा कोशिश करें कि बच्चा झूठ ना बोले। जब बच्चे डरेंगे नहीं तो गलत व्यवहार को भी आपके सामने बिना हिचक के बता सकेंगे। पांचवी समस्या जो बच्चों में सामान्य व्यवहार में देखी गई है वो है धमकाना। बदमाशी एक गंभीर समस्या है। बच्चे दूसरों को डराने पर, धमकाने पर शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसके अलावा बदमाशी उनकी सामाजिक समस्याओं को आसानी से हल करती है। जब भावनाओं से निपटना मुश्किल हो जाए तो बच्चे चीजों को ठीक करने के लिए धमकाने लगते हैं। यदि आप पाते हैं कि आपका बच्चा दूसरों को धमका रहा है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। कम उम्र से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें कि बदमाशी गलत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्हें समझाएं कि कौन सा व्यवहार बदमाशी है। छठी बड़ी समस्या जो सामान्य व्यवहार संबंधी बच्चों में देखी गई है वो है हेरफेर। आपका बच्चा जब किसी दुकान से सामान लेने जाता है और दुकानदार उस बच्चे को कुछ गलत पैसे दे देता है तो क्या वो बच्चा उन पैसों को लेकर घर वापस आ जाता है या उन पैसों को गिनकर उनको वापस कर देता है। हेर फेर की आदत सामाजिक है। बच्चा अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से या जहाँ भी वो बैठता है वहाँ से सीखता है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि बच्चे में कहीं हेर फेर की आदत आ गई है तो उसे तुरंत बदलें, क्योंकि यह आने वाले टाइम में उसके लिए घातक साबित हो सकती है। जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो आपको उसकी ज़रूरत के हिसाब से मना करना भी आना चाहिए और उसको समझाना भी है कि आप उसे क्यों मना कर रहे हैं। बच्चे के तर्क को सुने कि वो सामान क्यों लेना चाहता है। अगर तर्क ठीक है और आपका बजट उसको अलाउ नहीं कर रहा है तब बच्चे को बताएं कि आपके पास उसको लेने के लिए इतना बजट नहीं है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो आपकी बजट समस्या या किसी पारिवारिक समस्या, वस्तु को ना लेने की वजह को गंभीरता से समझते हैं और उसको मन में उतारते हैं। सातवीं बड़ी समस्या जो बच्चों के सामान्य व्यवहार में देखी गई है वो है प्रेरणा का अभाव और आलस्य। आपका बच्चा कुछ भी करने में दिलचस्पी ही नहीं रखता है, यहाँ तक कि खेल में भी भाग लेने से इनकार करता है। तो बच्चों को प्रेरित करना आसान नहीं है, खासकर अगर वे आलसी हैं और कुछ नहीं करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर आप उन्हें बचपन की कहानियों के बारे में अपनी बता सकते हैं तो कुछ नया करने की कोशिश करें। उन्हें प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। अपने बच्चे को एक शौक लेने के लिए मजबूर ना करें, उन्हें विकल्प दें, उन्हें चुनने दें। बच्चे ऐसी चीज़ में अधिक रुचि रखते हैं जो वे चुनते हैं। एक कदम पीछे ले जाएं और जांचें आपने अपने बच्चे को कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पूछें कि आपका बच्चा वास्तव में चाहता क्या है और उसे उसके लिए प्रेरित करें। अपने बच्चे को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखें कि क्या उसे प्रेरित करता है। छोटे बच्चों को रोजाना मौज मस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप इस बात की एक प्रतियोगिता निर्धारित कर सकते हैं कि फर्श से सबसे अधिक खिलौने या कागज के टुकड़े कौन उठाता है और कौन अपना बिस्तर सबसे पहले बनाता है। बड़े बच्चों के लिए उन्हें बर्तन धोने, टेबल सेट करने या उम्मीदों को स्पष्ट करने के लिए सफाई जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाना सिखा सकते हैं। आठवीं सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के सामान्य व्यवहार संबंधी देखी गई है वो है स्कूल में व्यवहार संबंधी समस्या। आपने बच्चों को अक्सर कहते सुना होगा, मुझे स्कूल पसंद नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, या माता पिता से अलग होने की चिंता के लिए बच्चे कई कारणों से स्कूल जाने के लिए मना कर देते हैं। तो मुद्दे की जड़ तक पहुंचने की शुरुआत करें। पता करें कि आपका बच्चा स्कूल जाने से क्यों डरता है या उसका होमवर्क करने से क्यों मना करता है। आप अगर इस परेशानी में होती हैं तो उस बच्चे की होमवर्क में मदद कर सकते हैं। आपके बच्चे को अकादमिक प्रदर्शन करने और स्कूल के साथ ठीक होने में समय लग सकता है। समझे कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता। सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन करें, रिश्वत ना दें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आपने आज रात एक आइसक्रीम अर्जित की है क्योंकि आज आपने अपना होमवर्क बिना किसी परेशानी से, बिना किसी की मदद से किया है। बच्चे से पूछें कि वे क्या चाहते हैं, कि आप उस शिक्षक से उस समस्या के बारे में बात करें। उन्हें यह महसूस करने और समझने दें कि आप उनके लिए उपलब्ध हैं। जब वे स्कूल में समस्या का सामना करते हैं उन्हें यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करें कि उन्हें स्कूल में क्या करना पसंद है। उनके होमवर्क में उनकी मदद करें और इसे और अधिक दिलचस्प बनाएं। व्यवहार संबंधी समस्या हमेशा निपटने के लिए सरल नहीं होती है। आप जटिल मामलों में एक पेशेवर की मदद भी ले सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी देखी गई हैं।